600 साल पहले जब हिंदुस्तान की मिट्टी धर्म, जाति और ऊंच नीच के शोर में कुछ ज़्यादा ही दबी थी, तब काशी की तंग गलियों में से एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने सम्राटों के तख्त और पंडितों के पाखंड दोनों को हिला कर रख दिया। वो ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास कोई डिग्री थी, फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक माने गए। आज की कहानी उस फकीर की जिसे दुनिया कबीर कहती है। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि 1398 के आसपास कबीर का जन्म एक अविवाहित ब्राह्मणी कन्या के गर्भ से हुआ था। वह अविवाहित होते हुए गर्भवती हो गई थीं, इसलिए समाज के भय से उन्होंने नवजात कबीर को लहर तारा ताल में छोड़ दिया। उसी समय वहां से एक मुसलमान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा और ईश्वर की देन मानकर अपने घर ले आए। नाम रखा कबीर। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान, अलौकिक या विशाल। कबीर का बचपन बनारस जैसे धार्मिक नगर में बीता, जहां एक और मंदिरों में आरती, शंख और पूजा चलती थी, वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती थी। कबीर दोनों के बीच की खींचतान देखते हुए बड़े हुए। लोग एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते थे, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते थे। यहीं से उनके मन में सवाल उठा, अगर ईश्वर एक है तो इंसान इतने बटे क्यों हैं? यही प्रश्न उनके भीतर की क्रांति की शुरुआत थी। कबीर उस समाज में बड़े हुए जहां पंडितों, मौलवियों और जातियों की दीवारें बहुत ऊंची थीं। हालांकि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें ईश्वर, साधना और ज्ञान की गहरी प्यास थी। वे किसी सच्चे गुरु की तलाश में थे, जो दिखावे से नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने की सच्ची शिक्षा दे। स्वामी रामानंद उस वक्त रामानुज परंपरा के महान वैष्णव संत थे। वे राम नाम के उपासक थे। उनके शिष्यों में तुलसीदास जैसे संत भी आगे चलकर हुए, लेकिन कबीर का उनसे मिलना सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली माना जाता है। कबीर बचपन से ही रामानंद के उपदेश सुनते थे। वे जानते थे कि रामानंद केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते हैं, इसलिए एक जुलाहा मुसलमान बालक के लिए उनसे दीक्षा लेना लगभग असंभव था। लेकिन कबीर दृढ़ थे। उन्हें विश्वास था कि सच्चा गुरु शब्द देता है, जाति नहीं पूछता। एक सुबह जब अंधेरा थोड़ा छटा ही था और गंगा किनारे आरतियों की घंटियां बजने लगी थीं, कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। उन्हें पता था कि इसी मार्ग से स्वामी रामानंद स्नान के लिए आएंगे। रामानंद जी आते समय अंधेरे में कबीर के शरीर से ठोकर खा गए। उनके मुख से अनायास ही एक वाक्य निकला, राम राम कहो। फिर क्या था, यही दो शब्द राम राम बन गए कबीर के जीवन का दीक्षा मंत्र। अगले दिन जब रामानंद ने उस बालक को देखा जो उनके चरणों में गिरा था, उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस पर कबीर ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपने कल मुझे राम राम कहो कहा था, वही मेरा दीक्षा मंत्र बन गया। स्वामी रामानंद कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, जो शब्द मेरे मुख से निकला उसे तुमने मंत्र मान लिया, तुम मेरे शिष्य हो और अब तुम किसी धर्म का नहीं बल्कि धर्म के सार और सत्य का प्रचार करोगे। इस प्रकार रामानंद ने जाति भेद की मर्यादा तोड़कर एक जुलाहा को अपना शिष्य स्वीकार किया और कबीर को गुरु और ईश्वर की अनुभूति का मार्ग भी यहीं से मिला। कबीर का दर्शन और उनके दोहे भारतीय समाज, आध्यात्मिकता और मानवता के सबसे गहरे पहलुओं को छूते हैं। कबीर सिर्फ कवि नहीं थे, वे क्रांति की आवाज़ थे, जिन्होंने धर्म, जाति और अंधविश्वास की दीवारों को तोड़कर अपने शब्दों से एक नया ढांचा सेट किया। कबीर ने कभी मंदिर या मस्जिद की चौखट पर माथा नहीं टेका। उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े सच बोले। उन्होंने मुसलमानों पर तंज करते हुए कहा, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई। और बात जब तंज की हो तो कबीर ने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। एक जगह वो कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी ही भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं, और पत्थर से तो कम चक्की ही बेहतर है, जो संसार का पेट भरती है, लोगों का भला करती है। कहते हैं जब कबीर की ख्याति बढ़ी तो मुल्ला और पंडितों ने सुल्तान सिकंदर लोदी से शिकायत की, जिसके बाद सिकंदर लोदी ने कबीर को दरबार में बुलवाया। जब कबीर पहुंचे तो सुल्तान ने कहा, सुना है तुम खुद को बहुत बड़ा संत मानते हो और हमारे धर्मों का मजाक उड़ाते हो। कबीर ने शांत स्वर में इसका जवाब दिया, मालिक एक है सुल्तान, नाम लोग अलग अलग लेते हैं।
यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कबीर की बेबाकी से नाराज होकर सिकंदर लोदी ने कहा, अगर तेरा ईश्वर एक है और हर जगह है तो देखूं क्या वह तुझे बचा सकता है। उसने आदेश दिया कि कबीर को गंगा नदी में बांधकर फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, लेकिन कथा कहती है कि कबीर जल के ऊपर कमल की तरह तैरने लगे। सुल्तान ने इसको भी चमत्कार मानने से इनकार कर दिया और दूसरा आदेश दिया। इस बार आदेश दिया गया था कि कबीर को आग में डाल दिया जाए। कबीर को जलती हुई आग में इसके बाद डाल दिया गया, लेकिन आश्चर्य, उनका शरीर भस्म नहीं हुआ। वह शांत मुद्रा में बैठे रहे और बोले, आग भी उसी का रूप है जो तू और मैं हैं। अब सुल्तान ने कहा, इसे हाथियों से कुचलवा दो। बड़े हाथियों को छोड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं कि हाथी उनके पास पहुंचते ही शांत होकर घुटनों के बल झुक गए, जैसे किसी संत के आगे प्रणाम कर रहे हों। इन घटनाओं के बाद सिकंदर लोदी हतप्रभ रह गया। वह कबीर के पास आया और बोला, तुम सचमुच एक अलौकिक शक्ति हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शक्ति नहीं हूँ, बस उस एक का अंश हूँ। तुम मुझे नहीं, उस सत्य को पहचानो जो हम सबके भीतर है। सिकंदर लोदी ने कबीर को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया और कुछ समय बाद कबीर काशी लौट आए। कबीर अपने जीवन का अधिकांश समय काशी में बिताते रहे। काशी को उस समय मोक्ष की नगरी कहा जाता था। लोग मानते थे कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन कबीर, जो सदैव अंधविश्वास और कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने इस धारणा को भी झूठा और खोखला माना। जब कबीर वृद्धावस्था में पहुंचे तो उन्होंने यह घोषणा की कि वे काशी छोड़कर मगहर, जो उस समय तक नरक स्थल माना जाता था, वहां जाएंगे, क्योंकि समाज की यह धारणा थी कि जो व्यक्ति मगहर में मरेगा उसे अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। कबीर ने कहा, अगर मेरा ईश्वर केवल काशी में है तो मगहर के लोगों का क्या दोष। कबीर मगहर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन साधना, भजन और उपदेश में बिताए। उनका शरीर वृद्ध था, लेकिन मन अद्भुत शांति में था। कहते हैं उनके आसपास हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग थे, क्योंकि दोनों ने ही उन्हें अपने अपने संत के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब कबीर का देहांत हुआ तो एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हिंदू अनुयायी बोले, कबीर हमारे संत हैं, हम उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। मुसलमान अनुयायी बोले, नहीं, कबीर हमारे फकीर हैं, उन्हें इस्लामी तरीके से दफनाया जाएगा। दोनों पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कहते हैं जब दोनों पक्ष झगड़ते हुए कबीर के शव के पास पहुंचे तो वहां उनका शरीर गायब था और उसकी जगह सिर्फ फूलों की चादर पड़ी थी। सब स्तब्ध रह गए। फिर दोनों ने निर्णय लिया कि फूल बांट लिए जाएंगे। हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूलों को जलाकर समाधि बनाई और मुसलमानों ने अपने फूलों को दफनाकर मजार बनाई। आज भी मगहर में कबीर की समाधि और कब्र दोनों साथ साथ हैं। एक ही स्थान पर हिंदू मंदिर और मुस्लिम मकबरा। तो क्या कबीर मर गए? क्या मगहर की उन चादरों के साथ वो आवाज़ भी दफन हो गई? नहीं, कबीर कोई इंसान नहीं थे जिसे मौत मिटा दे। कबीर एक विचार थे। कबीर उस हर इंसान के अंदर जिंदा हैं जो आज भी अन्याय को देखकर खामोश नहीं रहता। वे उन आँखों में जिंदा हैं जो जाति और धर्म के चश्मे उतार कर इंसानियत को देखती है। कबीर हमें सिखाते हैं कि सच बोलने के लिए किसी ऊंचे सिंहासन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक साफ दिल और फौलादी जिगर चाहिए। उन्होंने उस दौर में बादशाहों को ललकारा था जब सिर झुकाकर चलना ही जिंदगी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति का मतलब झुकना नहीं बल्कि पाखंड के सामने सीना तान कर खड़ा होना है। आज जब दुनिया नफरत की दीवारों से खुद को घेर रही है, तब कबीर की वो आवाज़ हमें पुकार रही है, जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई और इतिहास लिख दिया। अगर आप भी दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए, क्योंकि कबीर आज भी बाजार में खड़े होकर ललकार रहे हैं, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जो अपने अहंकार और बुराइयों के घर को जलाने का साहस रखता है, वही क्रांति के इस रास्ते पर मेरा साथी बन सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी ये कवरेज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।